आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज से पहर अपनी काबीना की तौसी करेंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने यूरोप की खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी प्रोवा 3 को आज दोबारा लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। भारत और कुवैत ने वज़राए खारजा की सतह पर बाहमी इश्तराक ताउन के लिए मुश्तरका कमीशन तश्कील देने के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना ने मुल्क के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस पर नस्ल कुशी का इर्तिकाब करने और हिंदुओं समेत अक़लियतों की हिफाजत करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। और भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र फडणवीस को आज तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन मुंबई के तारीखी आजाद मैदान में आज शाम 5:30 बजे उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। जनाब फडणवीस को कल इत्तेफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया गया था। जनाब फडणवीस ने इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार के हमरा कल गवर्नर मौसूफ से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने के लिए मदऊ किया था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। देवेंद्र फडणवीस रियासत के 21वें वजीर आला होंगे। तवक्को है कि उनके साथ रियासती काबीना के वज़रा भी ओहदे का हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सीनियर मरकजी वज़रा, गवर्नर्स, एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला, पार्टी के ओहदेदारान और महायुति के लीडरान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी की इस तकरीब के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। गवर्नर मौसूफ से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी के अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज्य शक्ति पार्टी, युवा स्वाभिमान पक्ष के रवि राणा और 2 दीगर आजाद अरकान असम्बली ने उन्हें हिमायत का खत सौंपा है। जनाब फडणवीस को महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार क़यादत करने और अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने का सहरा जाता है। बीजेपी ने कुल 132 सीटें हासिल की। इससे पहले 54 साला फडणवीस 2 मर्तबा वजीर आला के तौर पर हलफ ले चुके हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज अपनी काबीना की तौसी करेंगे। रांची के राजभवन में दिन में 12:30 बजे मुनाकिदा एक तकरीब में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार इन वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। हेमंत सोरेन सरकार की नई काबीना में 11 वजीरों को शामिल किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 वजीर होंगे। कांग्रेस अपने वजीरों का फैसला पहले ही कर चुकी है। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार अबूरी स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी को ओहदे का हलफ भी दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये काबीना झारखंड के तमाम इलाकों की नुमाइंदगी करेगी। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारत की खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने यूरोपीय खलाई एजेंसी के प्रोवा 3 के लॉन्च के औकात को असर-ए-नौ तरतीब दिया है। सैटेलाइट में खराबी का पता लगने के बाद ऐसा किया गया है। अब इसे आज श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C-29 से सेपहर 4:12 पर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इस मिशन को कल सेपहर 4:08 पर लॉन्च किया जाना था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
इसरो के जरिए प्रोबा 3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग आलमी शराकत दारी और इंजीनियरिंग के कमाल की वाज़ेह मिसाल है। ये PSLV की 61वीं और PSLV XL साख्त का इस्तेमाल करते हुए इसकी 26वीं परवाज होगी। ये खलाई गाड़ी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ स्पेस पोर्ट से प्रोबा 3 सैटेलाइट को मदार में पहुंचाएगी। इससे पेचीदा मदार में सैटेलाइट को नस्ब करने की PSLV की मोतबरियत को तक़वियत मिलेगी। ये मदार जमीन से तवील तरीन फासले 60,530 किलोमीटर और कम से कम फासले 600 किलोमीटर पर होगा। 2 सैटेलाइट्स हैं जिन्हें एक साथ खला में भेजा जाएगा। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो मंगल से उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर हैं, आज उड़ीसा की ज़राअत और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। वो भुवनेश्वर में जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया कल से अपने आबाई जिले का दौरा करेंगी, जहां वो अपनी जाए पैदाइश उपरबेदा गांव के बाशिंदों से बातचीत करेंगी। वो राय रंगपुर में महिला महाविद्यालय में तलबा और असातिज़ा से बातचीत भी करेंगी। आसाम सरकार ने रेस्टोरेंट्स, होटलों, अवामी तकरीबात और दीगर कम्युनिटी मकामात पर बीफ खाने और खिलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल इसका ऐलान किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आसाम हुकूमत ने अवामी मकामात, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बीफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ये फैसला कल काबीना की मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने वर्चुअल वसीले से की। वजीर आला ने कहा कि अवामी मकामात, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बीफ पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ कानून 2021 को मजीद तक़वियत मिलेगी। हुक्मरान बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इस पर एतराज़ात किए हैं। गुवाहाटी से प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कल प्रयागराज में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार के साथ मीटिंग की। जनाब द्विवेदी ने मेला अथॉरिटी से वाबस्ता उमूर और पूरी दुनिया में महाकुंभ की नशियात से मुताल्लिक मामलात पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में महाकुंभ के लिए तैयार किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में तबादले ख्याल किया गया। प्रसार भारती के सीईओ और अफसरान आज मेला अथॉरिटी के इलाके का भी दौरा करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर और कुवैत के वजीर खारजा अब्दुल्ला अली अल यहया ने वज़राए खारजा की सतह पर ताउन के लिए एक मुश्तरका कमीशन कायम करने के मकसद से एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमतनामे में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सिक्योरिटी और सकाफत समेत शोबों में नए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने का जिक्र किया गया है। ये ग्रुप JCC के तहत काम करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया के हालिया वाक़यात और खलीज ताउन कौंसिल के साथ भारत के ताउन के बारे में तबादले ख्याल किया। वजीर आज़म ने मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि खलीज ताउन कौंसिल GCC की कुवैत की मौजूदा सदारत के तहत भारत और खलीजी ताउन कौंसिल के दरमियान करीबी इश्तराक व ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। कुवैत के वजीर खारजा अब्दुल्ला अली अल यहया ने कल दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के मजबूत रिश्तों जैसे शोबों में इश्तराक ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने कुवैत में मुकीम 10 लाख भारतीय बिरादरी का ख्याल रखने के लिए कुवैत की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मगरबी एशिया के हालात पर अपने ख्यालात का तबादला किया और खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम की जल्द वापसी के लिए ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी मलिका जेसन पेमा वांगचुक के हमरा आज से भारत के 2 रोजा दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान भूटान के बादशाह वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुकूमत के सीनियर ओहदेदारान भी भूटान के शाह से मुलाकात करेंगे।
भारत और भूटान के दरमियान बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम और एतमाद पर मबनी दोस्ती और ताउन के मुनफरिद रिश्ते हैं। उनका ये दौरा दोनों मुल्कों को दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लेने और दो तरफा शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। बांग्लादेश की माजूर वजीर आजम शेख हसीना ने बांग्लादेश में अक़लियतों को सताए जाने के मामले पर मुल्क के अबूरी लीडर मोहम्मद यूनुस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क में एक तकरीब से अपने वर्चुअल खिताब में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर हिंदुओं समेत अक़लियतों की नस्ल कुशी और उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तरह उन्हें और उनकी बहन शेख रेहाना को कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए थे। मुजीबुर रहमान को 1975 में कत्ल कर दिया गया था। अगस्त में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुल्क छोड़ने के बाद शेख हसीना का ये पहला अवामी खिताब था। उन्होंने कहा कि ढाका में मौजूदा हुकूमत अक़लियतों की हिफाजत करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं, बुद्ध मत के मानने वालों और ईसाइयों किसी को भी बख्शा नहीं गया है। 11 कलीसाओं को तबाह कर दिया गया और मंदिरों और बुद्ध मत की इबादत गाहों को तोड़ा गया। जब हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की तो इस कौम के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना ने कहा कि अब लोगों को इंसाफ का हक भी हासिल नहीं रहा, नीज उन्हें इस्तीफा देने का मौका भी नहीं दिया गया। वो जुलाई और अगस्त में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं। फ्रांस के वजीर आजम मिशेल बार्नियर की हुकूमत कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रही, जिसके बाद उनकी हुकूमत 3 महीने बाकी रहेगी। पीर के रोज पार्लियामेंट में सालाना बजट को बगैर किसी वोट के मंजूरी देने की कोशिश के बाद 577 अरकान में से 331 अरकान ने उनकी हुकूमत के खिलाफ वोट दिया है। सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ तालमेल से पाकिस्तान से मुत्तसिल पंजाब सरहद पर 4 मकामात पर स्मगलिंग की 3 कोशिशों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। ये कार्रवाई कल शाम अंजाम दी गई, जिसमें 3 भारतीय स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 5 किलोग्राम हेरोइन और 1 ड्रोन मिला है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने अगले 3 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों के कम से कम दर्जे हरारत में बतदरीज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाकों में अलग अलग मकामात पर गरज चमक की भी पेशगोई की है। भारत ने कल रात ओमान की राजधानी मस्कत में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की 6 सुर्खी है, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला, हलफ बर्दारी आज, वजीर आजम की शिरकत मुतवक्के। अखबार इनकलाब ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात के सिलसिले में वजीर खारजा एस जयशंकर के राज्यसभा में दिए गए इस बयान को नुमाया किया है कि कौमी सलामती के मफादात को मुकद्दम रखते हुए चीन के साथ आगे बढ़ेंगे। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, दरबार साहब में शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग, बाल बाल बचे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के लोकसभा में दिए गए इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि ट्रेनों में 1000 इजाफी जनरल कोचेज लगाए जाएंगे। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, दिल्ली की फिजाई आलूदगी में कमी, AQI 200 से नीचे, लोगों ने राहत की सांस ली। अखबारात ने वायनाड के मुतासरीन के लिए माली मदद के खाते प्रियंका गांधी की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की खबर को भी अहमियत दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी मरतबा महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज से पहर अपनी काबीना की तौसीह करेंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने यूरोप की खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 को आज दोबारा लॉन्च करने का
प्रोग्राम बनाया है। भारत और कुवैत ने वज़राए ख़ारजा की सतह पर बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका कमीशन तश्कील देने के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। बांग्लादेश की माजूर वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मुल्क के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस पर नस्ल कुशी का इर्तिकाब करने और हिंदुओं समेत अक़लियतों की हिफाजत करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।